सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस आज का हमारा टॉपिक है वो कोलाइड्स के ऊपर है। एक दिन लीव करके मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट 3 days। सो गाइस हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कोलाइड्स के ऊपर। ठीक है, कोलाइड्स के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे जो नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो गाइस देखिए कोलाइड्स होता क्या है। जनरली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, जनरली इनको कह सकते हैं कि ये मिक्सचर्स होते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस, और दूसरा जो है वो हमारा है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनस। ओके, सो गाइस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता क्या है। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मीन्स यूनिफॉर्मली ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, यानी मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसका होता है। और हेट्रोजीनियस का क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कुछ पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं या कुछ पार्टिकल नहीं, जैसे सैंड इन वाटर हो गया, तो इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब देखिए गाइस, तो हम लोग कुछ एग्जांपल भी इसका बता देते हैं। होमोजीनियस का कुछ भी सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल हो गया सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। और फिर उसके बाद इसका एग्जांपल ले लीजिए। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सैंड इन वाटर। ओके, ठीक है, या कोई भी सा मिक्सचर ले लीजिए। ठीक है, या कोई भी सा मिक्सचर ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी होमोजीनियस के टाइप्स। ओके, होमोजीनियस के टाइप देखिए। होमोजीनियस जो हमारा उस क्या फॉर्म करता है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये शुगर इन वाटर क्या हुआ, मिलकर एक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक, तो सॉल्यूशन फॉर्म करता है। लेकिन जो हमारा हेट्रोजीनियस है ये क्या करता है, 2 चीज़ में डिवाइड होता है। पहला जो है हम लोग का वो है कोलॉइड्स, और दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा सस्पेंसन। क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है, 10th में पढ़ाया जा चुका है। देखिए, तो सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, मैं सारी चीज़ों को आपको मतलब अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको बीच में एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, इसीलिए आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन आप लोग ने पढ़ा होगा कि इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और जनरली हमारे सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक नई चीज़ आपको बता दूं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, वो सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। ओके, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, और फिर गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कोलाइड्स होता है उसमें क्या होता है। कोलाइड्स तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि मिक्सचर्स होते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कितने कितने के बीच में होते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर। ओके, तो पार्टिकल्स के साइज़ इसमें कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। और सस्पेंसन में क्या है कि जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो 10⁻³ मतलब 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं, यानी ग्रेटर होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल के साइज़ होते हैं, पार्टिकल्स
size is greater than 10 to the power 3 नैनोमीटर। ओके, अब देखिए, सो गाइस देखिए, ग्रेटर देन 10 to the power 3 नैनोमीटर होता है सस्पेंसन का जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है। ठीक है, तो मैंने कोलाइड्स का एग्जांपल लिख लिया है, चॉक इन वाटर। ठीक है, तो चॉक को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो गया और चॉक हमारा जो हो गया वो है सॉल्यूट। ठीक है, तो ये दोनों मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं, मतलब सॉल्यूशंस को फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जो सब्सटेंस है, मतलब चॉक हमारा पहला सब्सटेंस हो गया और हमारा वाटर जो है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, तो वन सब्सटेंस मतलब ये जो चॉक है हमारा वो डिस्पर्स हो रहा है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में, तो दूसरा सब्सटेंस हमारा हो गया वाटर। तो चॉक जो हो रहा है वो डिस्पर्स हो रहा है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वही जो हमारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल्स, वही हमारे हो जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो गाइज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, सो गाइज़ अब हमारा जो मेन मोटो है वो है कोलाइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कोलाइड्स का एक क्लियर सा डेफिनेशन देख लेंगे और मैं आपको समझा भी दूँगी। ठीक है, तो गाइज़ देखते हैं कोलाइड्स का डेफिनेशन। सो गाइज़ देखिए, कोलाइड्स का हम लोग का डेफिनेशन। ठीक है, तो कोलाइड्स होता क्या है ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे, फुल डेफिनेशन के साथ देखेंगे। ओके गाइज़, तो देखिए कोलाइड्स मैंने आपको बता दिया था कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो डिस्पर्स होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में दूसरे सब्सटेंस में। तो हमारा दूसरा सब्सटेंस जो था वहाँ चॉक इन वाटर में, वो हमारा दूसरा सब्सटेंस था सॉल्वेंट, जो कि हमारा वाटर था। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। तो कोलाइड्स देखिए गाइस, कोलॉइड्स is a heterogeneous mixture in which one substance क्या हो रहे थे, is dispersed, यानी डिस्पर्स ही तो हो रहे थे। ओके, एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्पर्स हो रहे थे दूसरे सब्सटेंस में, जो कि हमारा वहाँ पे वाटर था। एग्जांपल हम लोग ने लिया ही था चॉक इन वाटर, एज वेरी फाइन पार्टिकल्स टू अनदर सब्सटेंस। ओके, सो गाइज यहाँ पे एक देखिए दो टॉपिक्स आते हैं। वन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है उसे हम लोग कह देंगे, यहाँ पे मैं एरो बना देती हूँ, जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है उसे हम लोग कह देंगे डिस्पर्स्ड फेज। ओके, और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे हम लोग के, वो अनदर सब्सटेंस में मतलब डिस्पर्स हो रहे हैं, तो जो दूसरे सब्सटेंस में हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, उसको हम लोग कह देंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, वाटर को हम लोग कह देंगे या सॉल्वेंट को हम लोग कह देंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब जैसे आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ कोलाइड्स के। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि व्हाट दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए एग्जांपल इसका आप लोग ले सकते हैं, मिल्क भी ले सकते हैं, पेंट्स ले सकते हैं, जो मतलब पेंट्स आप लोग जानते होंगे, कलर वगैरह जो आपके घर में होता है, और जेलीज़ ले सकते हैं। ओके, स्मोक ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग,
बायोलॉजी से रिलेटेड है, न्यूक्लिक एसिड, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स को ले सकते हैं और डस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। आप देखिए गाइस, ये तो हमारा हो गया कोलाइड्स का जो था डेफिनीशन अच्छे से। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन। कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड्स क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं, कोलाइड्स क्लासिफिकेशन, ओके। सो गाइस, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सो गाइस, कोलाइड्स के जो कोलाइड्स को क्लासीफाई किया जाता है 3 बेसिक कैटेगरीज में, ठीक है। सो गाइस, मैं अभी आपको एक सेंटेंस के रूप में बता दे रही हूँ, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें फुल डिस्क्रिप्शन के साथ कोलाइड्स का जो है क्लासिफिकेशन आपको बताया जाएगा। सो गाइस, सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उस स्टेटमेंट को हल्का फुल्का समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से डेफिनीशन समझा दूँगी और उसका फिगर भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, या मैं बना के आपको समझा दूँगी। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। तो फिज़िकल स्टेट of dispersed phase and dispersion medium, okay guys। अब देखिए दूसरा है जो हम लोग का, वो है इंटरेक्शन नेचर बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, ओके गाइस, डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट जो हमारा वो है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स of the dispersed phase, ओके गाइस। सो देखते हैं, देखिए कोलाइड्स को क्लासीफाई किया गया है 3 सेंटेंसेस में। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है फिज़िकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो मतलब देखिए, डिस्पर्स्ड फेस की फ़िज़िकल स्टेट यानी वह सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझेंगे इसमें, और या तो मतलब सॉलिड का हो सकता है कोलाइड, या तो हो सकता है लिक्विड का, या सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, या लिक्विड सॉलिड का हो सकता है। लेकिन गैस यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देती हूँ कि गैस का मिक्सचर कभी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब गैस का मिक्सचर होता है तो वो होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है, और कोलाइड हमारा जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। तो गैस का जब मिक्सचर होता है, या एक गैस दूसरे गैस से जब मिक्स होता है तो वो होमोजेनस मिक्सचर बना देता है। तो ये हमारे कोलाइडल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोलाइडल सिस्टम को हम लोग ने पढ़ा था कि ये हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए अब सेकंड जो है इंटरेक्शन नेचर बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन कोलाइड्स को क्लासीफाई किया जाता है दो, लायोफिलिक और लायोफोबिक में। तो लायोफिलिक जो होता है वो सॉल्वेंट मतलब वाटर लविंग होता है, और लायोफोबिक जो होता है वो वाटर से डरता है, एज अ फोबिया, ओके। और फिर जो हमारा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस हो गया, वो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिसको हम लोग मिसल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये जो मल्टी मोलर और मैक्रोमोलर और ये जो एसोसिएटेड या मिसल्स हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको सही से समझ में भी नहीं आएगा। हल्का हल्का समझेंगे लेकिन आराम से समझेंगे। और ये जो हमारा इंटरेक्शन नेचर है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, इसके भी 2 हमने बताए हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तब तक के लिए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आपको इतना समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा ये सब आपको। यहाँ से शुरू किया और फिर उसके बाद कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन बेसिस के सेंटेंसेस पे हम लोग ने ख़त्म किया है। सो गाइज़ आई होप आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, ताकि आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से उठाकर आपके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकूं मैं। सो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप ए स्माइल ऑन योर फेस गाइज़। एंड गाइज़ कोविड प्रोटोकॉल का आप लोग फॉलो कीजिए, बिकॉज़ इस समय बहुत ही फैल रहा है, आपको पता ही है। सो गाइज़ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल इनोसेंट खुशी के साथ, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी क्वेरी आपको हो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देके आपको सॉल्व ज़रूर करूँगी, आपके आंसर को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। सो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय।